स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में और आपके साथ मैं हर्षिता बघेल। आज न्यूज रूम में बात करूंगी प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल प्रवास पर हैं। उन्होंने भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया। सेंट्रल अकादमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग में हुए आयोजन में शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अब अंग्रेजों की डंडा मार पुलिस नहीं चलेगी। नॉलेज, सबूत और तर्कपूर्ण पुलिसिंग जरूरी है और पुलिस को अपराधियों से 2 कदम आगे रहना होगा। इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को भी टेक्नो फ्रेंडली होना होगा। उन्होंने कहा कि CAPT जैसी मीटिंग्स के जरिए कुछ राज्य मिलकर अपने क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं, एक जैसे अपराध के लिए समान नीति बना सकते हैं। देश भर के सामने चुनौतियां हैं जैसे ड्रग्स, हवाला, साइबर फ्रॉड। इन चैलेंजेस पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। डाटा नया विज्ञान है और बिग डेटा में सभी समस्याओं का समाधान है। इसे देश भर की पुलिस को अब अपनाना चाहिए। एक NAFIS यानी नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम सेवा भी हम आगे लाने वाले हैं और देश भर की पुलिस के पास करोड़ों में फिंगरप्रिंट्स का डेटा है। NAIFS के माध्यम से जैसे ही अपराधी के फिंगरप्रिंट्स को कंप्यूटर में डालेंगे वह 1.5 मिनट के अंदर ही आपको अपराधी का नाम दे देगा। गृह मंत्री ने कहा है कि हम एक बहुत ही कठिन काल से गुजरे हैं और सदी की सबसे भीषण जानलेवा बीमारी का सामना पूरे देश ने किया है। दुनिया में लाखों लोग मृत्यु की शरण हुए हैं। कोरोना के समय में देश भर में लगभग 4 लाख से अधिक पुलिसकर्मी संक्रमित हुए और 2700 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौत भी हुई। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकालकर विकसित राज्य की ओर ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शुक्रवार को सुबह रतलाम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान में भाजपा की सरकार गलत उद्देश्य व बगैर नोटिस दिए बुलडोजर चला रही है। हमने तो माफिया के खिलाफ बुलडोजर चलाया था व पहले नोटिस भी दिया था। हम पर प्रेशर भी था, लेकिन हमने माफियाओं के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की। भाजपा को अपनी असफलता छिपाने के लिए मुद्दा चाहिए। मध्य प्रदेश में अनेक कमियां व खामियां हैं। बेरोजगारी व भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके लिए भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर आते हैं तो उनके अनुभवों का लाभ लेंगे और कांग्रेस पार्टी किसी पर निर्भर नहीं रहती है। कमलनाथ ने कहा है कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का कहा था। कहां है रोजगार? एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कमलनाथ ने यह भी कहा कि कांग्रेस का घर घर चलो अभियान सफल रहा है। हाँ, कुछ जगह जरूर असफल रहा, लेकिन जिस बात को हम स्वीकारते हैं और अभियान 30 जून तक बढ़ाया गया है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस धर्म की राजनीति उपयोग नहीं करती है और हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। भारत जैसा देश दुनिया में कोई भी नहीं है। हमारी संस्कृति जोड़ने की है, ना कि तोड़ने की। तीर्थ दर्शन योजना भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं के लिए है। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता कमलनाथ जन आक्रोश रैली में शामिल होने रतलाम आए हैं और पत्रकार वार्ता के बाद वे नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ रैली के लिए रवाना भी हुए। देखिए, बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले सहकारिता चुनाव होंगे और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सहकारिता चुनाव का कार्यक्रम भी अब घोषित कर दिया गया है। 1 महीने में 3500 सहकारी संस्थाओं में चुनाव होंगे। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संचालक चुने जाएंगे। कार्यक्रम के अनुसार इस महीने 2000 संस्थाओं और अगले महीने मई में 1500 संस्थाओं के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। मई 2022 के अंत तक मध्य प्रदेश में 3500 सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संचालक चुन लिए जाएंगे। वहीं 2000 संस्थाओं के संचालक मंडल के चुनाव के लिए 6 अप्रैल से प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें नामांकन पत्रों की जांच और उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन कर उन्हें 21 अप्रैल को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। इन संस्थाओं में अब 26 अप्रैल को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं लगभग 1500 संस्थाओं के संचालक मंडल के चुनाव के लिए 22 अप्रैल को वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा और 29 अप्रैल तक आपत्तियां ली जाएंगी। वहीं अंतिम सदस्यता सूची का प्रकाशन 30 अप्रैल को किया जाएगा। इस सूची के खिलाफ अपील 2 मई से 5 मई तक भी की जा सकेगी।
सकेगी और अपील का निराकरण 12 मई तक करने के बाद अगले दिन अंतिम सूची राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को सौंप दी जाएगी। इसके पहले मार्च 2020 में सहकारी संस्थाओं के चुनाव लगातार टलते जा रहे थे, लेकिन अब इंतजार खत्म हो गया है और जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। देखिए, बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 12 करोड़ से अधिक किसानों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल के अंत तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक क्लिक में 11वीं किश्त के 2000 रुपए जल्द से जल्द खाते में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इसके लिए प्रक्रिया जारी है और इसके लिए किसान अपने खाते की अपडेट चेक करते रहें। आपको FTO इज जनरेटेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज पेंडिंग यदि लिखा हुआ दिख रहा है तो समझ लीजिए खाते में जल्द ही पैसा आने वाला है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त जारी करने से पहले सभी राज्य सरकारों से भी इसका अप्रूवल मांगा जाता है। अप्रैल तक कई राज्यों ने इसे अप्रूवल दे दिया था, लेकिन अभी भी कुछ राज्य बाकी हैं जिनसे अप्रूवल मिलना है। इसके लिए आप पोर्टल पर जाकर अपने पुराने पेमेंट का स्टेटस भी देख सकते हैं। अगर आपको पोर्टल पर रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि राज्य सरकार ने आपके डेटा को वेरीफाई कर लिया है और अब जल्द ही किश्त के पैसे भी मिल जाएंगे। सरकार ने किश्त के पैसे जारी करने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। वहीं पोर्टल ओपन करने पर यदि आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा दिखाई दे रहा है तो राज्य सरकार की तरफ से अभी अप्रूवल नहीं मिला है। इसके अलावा यदि आपको FTO लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है और जल्द से जल्द किश्त आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार 2000 रुपए की 3 किश्तें यानी 6000 रुपए सालाना किसानों को देती है और सरकार द्वारा हर 4 महीने में किसानों के अकाउंट में 2000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके तहत केंद्र सरकार 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को सालाना 6000 रुपए भेजती है। यह पैसा DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में पहुंचता है। देखिए, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए MP न्यूज के साथ। MP की नब्ज MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।